बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनती है, जैसे आपने बाज़ार से ली हो बिल्कुल वैसी ही। इधर मैंने बेसन ले लिया है 1 कप। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ऑयल वगैरह घी वगैरह कुछ नहीं डाला, इसको बस फ्राई करना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो इसमें 1 कप ही मैदा डाल देना है हमने। और क्योंकि मैदा ज़रा जल्दी फ्राई हो जाता है, बेसन थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए बेसन को पहले डाल दिया है। आप चाहें तो आप अलहदा-अलहदा से भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल ले लें या घी ले लें, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऑयल डाल के तो इसको फिर से फ्राई करना है, ताकि ऑयल का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है और स्मेल भी बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है। फ्लेम बंद कर दिया है। अब इधर एक अंडा लिया है एक बर्तन में। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। हाफ़ कप चीनी का लिया है और 5 टेबलस्पून मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी, इसलिए कि जो बर्फ़ी होती है ना, उसमें चीनी थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती है, तो लाइट चीनी अच्छी नहीं लगती। डाल के तो थोड़ा सा दूध लिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून ही मैंने दूध ले लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये जो बेसन फ्राई किया था, इसके ऊपर हमने डाल देना है सारा कुछ। डाल के फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चीनी और अंडे का जो मिक्सचर था उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। बच्चे हों या बड़े, तो बेसन जो है वो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जिनको मिठाई पसंद होती है उनके लिए, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, तो वो दोनों मौसमों में शौक़ से खाते हैं। तो शाम की चाय के साथ बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये, बहुत मज़े की बनती है। बना के आप इसको रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, एयर टाइट जार में डाल के भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अब एक बर्तन में जिसमें इसको निकालना है तो थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा लेना है। वैसे ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। और फिर इसमें मिठाई सारी सेट कर लेंगे। जो बेसन हमने बनाया था वो सारा इस तरीके से सेट करेंगे और फिर इसको काट लेंगे टुकड़ियों में। ये आपने गरम गरम ही इसको सेट कर लेना है, ताकि अगर ठंडी होके सख्त हो जाए तो फिर वो मसला ना बने। तो इसे ऐसे ही इसमें थोड़े से नट्स वगैरह डाल दें, आप जो भी पसंद हों। बादाम ही मैं डाल रही हूँ। अब जितने साइज़ की मिठाई की टुकड़ियाँ आपने बनानी हो वो बना लें, कटिंग कर लें छुरी से, आराम से हो जाती है। और बस ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और बनाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।